अध्यापकों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि आज विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। आपने प्रतीकात्मक रूप में राम दरबार देखा, राम लक्ष्मण भारत शत्रुघ्न सीता मां, और एक प्रतीकात्मक रूप में राम का दहन किया गया। ये राम की संस्कृति है, राम का देश है। लगभग 5000 वर्ष पहले राम ने राम राज्य की स्थापना की थी। आज भी हम उस परंपरा को निभाते हैं। आधुनिक युग में राम की जो परंपरा थी वो थोड़ी धूमिल हो गई, लेकिन आज भी राम हमारे बीच में विद्यमान है। कलयुग में, सतयुग में एक रावण था, आज तो घर घर में रावण है। एक राम ने रावण का विनाश किया था, आज तो घर घर में हर मनुष्य में रावण बैठा है। कितने राम चाहिए? एक राम से काम नहीं चलेगा, हमें हर आदमी को राम बनना पड़ेगा। तब ये राम रूपी जो राक्षस है इसका अंत ऐसे नहीं होगा। ये ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, इसलिए रावण की जितनी शक्ति है ना, उससे कई गुना जब राम की शक्ति बढ़ेगी तो रावण का विनाश हो जाएगा। आप देखते हो, हम उस परंपरा को इसलिए निभाते हैं कि आज बुराई, असत्य, अधर्म, पाप बाएं फैलाए खड़े हैं, और ऐसा लगता है कि बुराई बुराई है, पाप ही पाप है, धर्म ही धर्म है, असत्य का बोलबाला है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बुराई कितनी भी बड़ी हो, सत्य के सामने घुटने टेक देती है। राम एक अवतारी पुरुष थे, भगवान भी कहते हैं हम उनको, लेकिन एक सामान्य आदमी बनकर के सत्य को कैसे स्थापित किया ये आप सभी जानते हैं। भगवान को भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ता है। धरती पर जब अत्याचार बढ़ जाता है, सत्य और सच्चाई की स्थापना करने के लिए राम को आना पड़ता है, भगवान को आना पड़ता है। बुराई ज्यादा बढ़ती है तो उसका सम करने के लिए राम को अवतरित होना पड़ता है। तो आज विजय दिवस है, विजयदशमी है। आज बुराई का अंत होना है, आज धर्म की स्थापना होनी है, आज रामराज की स्थापना होनी है। अरे कल्पना करो, रामराज, आज हम नाम सुनते हैं, केवल नाम रह गया रामराज का। पहले रामराज हर घर में होता था, हर समाज में होता था, परिवार में होता था। आज कहां गया रामराज? पहले देखिए, आप देखते हो भरत और राम, क्या भाई का प्रेम था। रामराज को ठोकर मार दी थी, रामराज को गेंद बना करके कभी वो ठोकर मार रहा है, कभी वो ठोकर मार रहा है। गेंद बना दी थी रामराज की। वो भी एक समय था, देखिए, बड़े भाई का राज्याभिषेक करना था, लेकिन उस टाइम में बुराई थी, लेकिन बुराई बहुत कम थी। आज बुराई चरम सीमा पर है। भरत ननिहाल गया था और राजा दशरथ ने राम का अभिषेक करने के लिए, युवा राजा बनाने के लिए, युवराज बनाने के लिए उसका तारीख निश्चित कर दी। लेकिन जो होना है उसको कोई टाल नहीं सकता। आपको भली बात ही पता है, अगर राम वन नहीं जाते तो आज राम नहीं होते, क्योंकि सत्य की परीक्षा ली जानी चाहिए। सत्य की परीक्षा होती है और सत्य परीक्षा से ही निखरता है। इसलिए परीक्षा हुई और आपको पता है, देखिए
जिस दिन राज तिलक होना था उस दिन देखिए वनवास मिल गया, और वो भी थोड़ा समय नहीं, 14 साल का। और उस वनवास के कारण राम को समस्त समस्याओं से जूझना पड़ा और एक ऐसी विनाशकारी शक्ति से लड़ना पड़ा जो अपने आप को समझता था कि मैं तो अमर अजर, कभी मरने वाला ही नहीं हूं। वो थी शक्ति रावण के रूप में। आज जब मैंने प्रतीकात्मक रावण का वध किया, राम ने वध किया, उसको कैसे धू धू के जल रहा था, यह एक प्रतीकात्मक है, यह चित्र के रूप में दिखाया है। और मैं कहता हूं कि चित्र से ही चरित्र की उत्पत्ति होती है। चित्र नहीं होगा तो हमें कैसे समझ में आएगा? 10 सर दिखाए जाते हैं, रावण के 10 सर नहीं थे। रावण कई गुना शक्ति थी। रावण एक चीज के 10 अर्थ बताता था, इसलिए उसको दशानन कहा जाता था। हम उसके अर्थ को ही नहीं समझते, हम बस मोटे रूप में समझते हैं रावण के 10 सर थे। अरे 10 सर नहीं थे, कभी भी एक सर से ज्यादा नहीं होता इंसान के। 2 ही हाथ होंगे, 2 ही पैर होंगे, 2 ही आंखें होंगी, एक सर होगा।